जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास सुख सीरीज लेकर चल रहे हैं और आज हम करने वाले हैं भक्ति काल के तहत प्रकरण 6। उम्मीद है कि आपने पांचों प्रकरण देख लिया होगा और भक्ति काल का बहुत कुछ आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे जो छिटपुट कवि बचे हुए थे, इसमें शुक्ल जी ने इनको प्रकरण 6 के तहत रख दिया। बहुत ही संक्षेप में ही सही हम आपको बताते हैं इसके बारे में कि ये यही कहते हैं कि आपने पहले जब आदिकाल पढ़ा होगा तो उस समय की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां कुछ ऐसे बनी थी कि उस समय लोग वीरता के गायन या वीर प्रशस्ति लेख लिखते थे, वीर प्रशस्ति गायन करते थे। यानी जैसा हमारा परिवेश होता उसी के आधार कोई भी कवि जो है रचना करता है। तो वही चीज कहते हैं कि जिन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच ये भक्ति काल का प्रवाह उमड़ा है, उसका संक्षिप्त उल्लेख शुरू में बता ही चुके हैं। कहते हैं कि ये वो समय नहीं था कि जो एक समय था आदिकाल में, जब राजा या शासकों को प्रोत्साहन का आधार ये होता था कि उनकी जितनी बढ़िया वीर प्रशस्ति गायन करेंगे उतना ही यश की प्राप्ति होगी। भक्ति का प्रवाह तो एक अंदर से प्रवाह था। और कहते हैं कि वे एक उस समय का आप ये भी मानेंगे कि एक योग और गुणग्राही अकबर जैसे शासक अगर गद्दी पे बैठते हैं तो सूर और तुलसी जैसे भक्त कवीश्वरों को जो संरक्षण मिला, वो भी एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय रहा, क्योंकि इसके पहले जो उठा पटक का दौर था, संरक्षण नहीं मिलता था। और इतना था कि अब्दुल रहीम खान खाना जैसे उच्च पदस्थ लोग जो है, जब ब्रज भाषा में गायन वगैरह करते थे, इनका देखा देखी राजा वगैरह को भी इन चीज़ों से इतना ज़्यादा प्रेम था, वो लोग भी गायन करने लगते। कहते जाको जैसे जगत में जगत सराहो जाही, ताको जीवन सफल है कहत अकबर शाही। शाही अकबर एक समय चल कान विनोद बिलोकन बाले, आहट ते अबला निर्कुचकी चौकी चली करे आतुर चाले। ऐसे ही आपने सुना होगा नरहरि और गंग कवि के बारे में। नरहरि हो और गंग ऐसे सुकवि और तानसेन ऐसे गायक, यानी ये अच्छे कवि सुकवि में नरहरि और गंग और तानसेन जैसे गायक जो अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ये अनुकूल परिस्थिति ही हिंदी काव्य को आगे ले जाने में आवश्यक सिद्ध हुई। वीर है, श्रृंगार है, नीति है, इनकी कविताओं का आविर्भाव के लिए विस्तृत क्षेत्र खुल गया। और देखते ही देखते है फुटकल कविताओं में विषय को लेकर छप्पे है, कवित्त है, सवैया है, दोहा, इन सब में छोटे छोटे पद का लोग गायन करने लगे। मुक्त रचनाओं के अलावा प्रबंध काव्य ने भी जोर पकड़ा। यानी ये तो जो छुटपुट लिखते हैं वो तो मुक्तक ही होता है, प्रबंध के लिए पूरा एक विस्तार देना पड़ता है। कहते हैं मुक्त रचनाओं के अलावा प्रबंध काव्य परंपरा ने भी जोर पकड़ा और अनेक अच्छे आख्यान काव्य भी इस काल में लिखे गए। खेद है कि नाटकों की रचना की ओर ध्यान नहीं दिया गया। यानी भक्ति काल में कह रहे हैं कि बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हुई, लेकिन इस बात का दुख है कि नाटकों की तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया। बस ये है कि हृदय राम की भाषा हनुमान नाटक को नाटक नहीं कह सकते, लेकिन लिखा है उन्होंने। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध एक कृष्ण भक्त कवि थे व्यास जी, 1620 के आसपास संबत बता रहे हैं। देव नामक एक शिष्य का रचा, यानी जो कृष्ण भक्त कवि व्यास जी थे, इनके देव नामक एक शिष्य थे और शिष्य इनके देव जो थे, उन्होंने देव माया प्रपंच नाटक लिखा था। पर वो नाटक नहीं, ज्ञान वार्ता लगता है। इसमें संदेह नहीं कि अकबर के राजत्व काल में एक ओर तो साहित्य की चली आती हुई परंपरा को प्रोत्साहन मिला ही था, दूसरी ओर जो भी भक्त कवि थे उनकी दिव्यवाणी का स्रोत भी उमड़ चला। इन दोनों की सम्मिलित विभूति से अकबर का राजतत्व काल जगमगा उठा और साहित्य के इतिहास में उसका एक विशेष स्थान हुआ। जिस काल में सूर और तुलसी जैसे भक्त के अवतार तथा नरहरि, गंग और रहीम ऐसे निपुण भावुक कवि दिखाई पड़े, उसके साहित्यिक गौरव की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है। अब यहाँ पे देखिए जो छोटे छोटे छिटपुट कवियों के नाम है, जैसे पहले नंबर पे इन्होंने फुटकल में छीहल को रखा। छीहल ये राजपुताना की ओर के थे छीहल, और संवत 1575 में पंच सहेली। आपको इन लोगों का नाम और इनकी रचना ध्यान रखना है। जैसे पहले नंबर पे है छीहल, छीहल संवत 1575, पंच सहेली नाम की छोटी सी रचना, पुस्तक दोहों में राजस्थानी भाषा में मिली है। कविता की दृष्टि से तो अच्छी नहीं कहा जा सकता। इसमें 5 सखियों की विरह वेदना का वर्णन है। देखा नगर सुहावना, अधिक सुचंगा थानु, नाव चंदेरी प्रकट, जनु सुरलेख सुमानो। तो छीहल का आप पंच सहेली ध्यान रखेंगे, बस और कुछ नहीं ध्यान रखना है। दूसरा फुटकल रचना में एक इसको रखते हैं लालच दास को। लालच दास कौन थे? ये रायबरेली के हलवाई थे लालच दास। और संबत 1585 में हरिचरित, तो लालच दास का हरिचरित, और संबत 1587 में भागवत दशम स्कंद भाषा नाम की पुस्तक कौन सी लैंग्वेज में मिली? अवधी में मिली है। तो लालच दास रायबरेली के हलवाई, इन्होंने संबत 1585 में हरिचरित और संबत 1587 में भगवत दशम स्कंद भाषा नाम की पुस्तक किसमें लिखी है? अवधी में। ये दोनों पुस्तकें काव्य की दृष्टि से सामान्य श्रेणी की हैं और दोहे चौपाई में लिखी गई हैं। तो क्या क्या याद रखना है? ये लालच दास का हरिचरित है, 1585 में हरिचरित है, 1587 में भागवत दशम स्कंद भाषा है,
और ये दोनों पुस्तकें काव्य की दृष्टि से समान श्रेणी की दोहा चौपाई में लिखी गई हैं। दसम स्कंद भाषा का उल्लेख हिंदुस्तानी के फारसी विद्वान गारसादा तासी ने भी किया है और लिखा है कि उसका अनुवाद फारसी भाषा में हुआ है। भागवत भाषा इस प्रकार 1587 जहिया समय विलंबित बनने तय है। तीसरे नंबर पे इन्होंने फुटकल में कृपाराम का नाम रखा है। कृपाराम, इनका कुछ वृत्तांत ज्ञात नहीं। इन्होंने संबंध 1598 में रस रीति पर हित तरंगड़ी नामक ग्रंथ दोहों में बनाया है। तो कृपाराम, कुछ वृत्तांत ज्ञात नहीं। इन्होंने संबंध 1598 में रस रीति पर हित तरंगड़ी नामक ग्रंथ दोहे में बनाया है। रीति अलक्षर ग्रंथों में बहुत पुराना है और कवियों ने बड़े छंद के विस्तार में श्रृंगार रस का वर्णन किया है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे कहते हैं कि दो में से एक बात हो सकती है, या तो बिहारी ने उन दोहों को जानबूझकर लिया अथवा दोहे पीछे से मिल गए। हित तरंगड़ी के दोहे बहुत ही सरस, भावपूर्ण तथा परिमार्जित हैं। कुछ नमूने हैं। लोचन चपल कटाच सर अनियारे बिस्फोरी, मन मृग बेधो मुनिन के जगजन सहित विशोरी। चौथे नंबर पे इन्होंने जिस कवि का नाम लिया है वो है महापात्र नरहरि बंदीजन। महापात्र नरहरि बंदीजन, इनका जन्म जो बताया गया है, उनका जन्म जो है संवत 1562 में है और मृत्यु 1667 में। नरहरि बंदी, ये इनको महापात्र की उपाधि किसने दी? अकबर के दरबार से मिला था नरहरि बंदीजन को उसका उपाधि। ये असनी फतेहपुर के रहने वाले थे और अकबर के दरबार में इनका बहुत मान था नरहरि का। छप्पे और कवित कहें, दो ग्रंथ परंपरा से प्रसिद्ध है, रुक्मणी मंगल और छप्पे नीति। तीसरा ग्रंथ इनका कवित संग्रह भी खोज में मिला है। तो नरहरि बंदीजन का रुक्मणी मंगल, छप्पे नीति, एक तीसरा ग्रंथ है कवित संग्रह। पंक्तियां उतनी भी इनकी इंपॉर्टेंट नहीं है। 5वें नंबर पे है नरोत्तम। नरोत्तम दास कौन थे? ये सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे के रहने वाले थे। शिव सिंह सरोज में इनका संवत 1602 बताया गया है। इनकी जाति का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। इनका बस नरोत्तम का आपको सुदामा चरित ग्रंथ देखना है, कई बार क्वेश्चन आया सुदामा चरित किसका है। सुदामा चरित में इन्होंने इसमें घर की दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। यद्यपि ये छोटा है सुदामा चरित, तथापि इसकी रचना बहुत ही सरस और हृदय ग्राहणी है और कवि की भावुकता का परिचय भी देती है। भाषा भी बहुत ही परिमार्जित और व्यवस्थित है। बहुतेरे कवियों के समान भर्ती के शब्द और वाक्य इसमें नहीं है। कुछ लोगों के अनुसार उन्होंने इसी प्रकार का एक और खंड काव्य ध्रुव चरित भी लिखा है, तो ध्रुव चरित भी इंपॉर्टेंट है। नरोत्तम का आपको सुदामा, ध्रुव चरित, ये दोनों ध्यान रखना है, पर वो कहीं देखने में नहीं आया। सुदामा चरित का ये सवैया बहुत लोगों के मुंह पर सुनाई पड़ता है। शीस पगा न झका धन पे प्रभु जाने को, ऐ बास कही गिरामा, धोती पटी सी लटी डुपटी, अरुपाय उपाना को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो बसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। कृष्ण की दान वत्सलता और करुणा का या और सवैया देखिए, मतलब कृष्ण की जो दानशीलता है, जब वो दान करते हैं तो करुणा का ये सवैया है। कैसे बिहाल बिवाही सुबह, कंटक जाल गड़े पग जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम, आए इत्ते न कित्ते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो ये नरोत्तम दास की पंक्तियां हैं। छठे नंबर पे ये आलम को रखते हैं। आलम ये अकबर के समय के एक मुसलमान कवि थे जिन्होंने 991 हिजरी अर्थात संवत 1639-40 में आलम का है माधवानल कामकनला नाम की एक प्रेम कहानी, वो भी दोहा चौपाई में इन्होंने लिखा है। 5-5 चौपाई पर एक दोहा या सोरठा है। ये श्रृंगार रस की दृष्टि से ही लिखा जान पड़ता है, आध्यात्मिक दृश्य नहीं है। कौन सा? माधवानल कामकनला। इसमें जो कुछ रुचिरता है वो कहानी की है, वस्तु वर्णन भाव व्यंजना आदि की नहीं। कवि ने रचना काल का उल्लेख इस प्रकार किया है। दिल्लीपति अकबर सुल्ताना, सप्तद्वीप में जाकी आना, धर्म राज सब देख चलावा, हिंदू तुर्क पंथ सब लावा। सबनों से 91 आही, करो कथा और बोलो ताही। 7वें नंबर पे इन्होंने रखा है महाराज टोडरमल को। महाराज टोडरमल एक कुछ दिन शेरशाह के यहाँ ऊंचे पद पर भी थे। शेरशाह के यहाँ पीछे अकबर के समय में भूमिकर विभाग के मंत्री हो गए थे। इनका जन्म 1550 में बताया गया, संवत 1646 में। कुछ दिनों तक बंगाल के सूबेदार में भी थे, जाति के खत्री थे। इन्होंने शाही दफ्तरों में हिंदी के स्थान पर फारसी का प्रचार किया था, जिसे हिंदुओं का झुकाव फारसी की शिक्षा की ओर हुआ। ये प्राय नीति संबंधी पद्य कहते थे। टोडरमल, इनकी कोई पुस्तक तो नहीं मिलती, फुटकल कविता इधर उधर जरूर मिल जाते हैं। 8वें नंबर पे इन्होंने महाराज बिरबल को रखा है। महाराज बिरबल, इनकी जन्मभूमि कुछ लोग नारनौल बतलाते हैं और इनका नाम महेश दास। प्रयाग के किले के भीतर जो अशोक स्तंभ है उस पर ये खुदा है।
और संवत 1632 मार्गबदी सोमवार गंगादास सुत महाराज बीरबल श्री तीर्थ राज प्रयाग की मात्रा सुफल लिखित। गंगादास महेशदास नाम मिलते जुलते हैं, जैसे कि पिता पुत्र के हुआ करते हैं। बीरबल का जो उल्लेख भूषण ने किया है उससे इनके निवास स्थान का पता क्या चलता है। द्विज कन्नौज कुल कश्यपी रत्नाकर सुधीर बसत त्रिविक्रमपुर सदा तन्नी तनुजा तीर बीर बीरबल से जहाँ उपजे कवि अरुभूप देव बिहारीश्वर जहाँ विश्वेश्वर तद्रूप। इनका जन्म स्थान भी तिकवापुर ही ठहरता है, पर कुल का निश्चय नहीं होता। ये तो प्रसिद्ध है कि ये अकबर के मंत्रियों में से एक थे और बड़े ही वाक्चतुर और प्रत्युन्मत थे। इनके और अकबर के बीच होने वाले विनोद और चुटकुले उत्तर भारत के गांव में प्रसिद्ध है। महाराज बीरबल ब्रज भाषा के अच्छे कवि थे और कवियों की बड़ी उदारता के साथ सम्मान भी करते। केशव दास जी को इन्होंने एक बार 6 लाख रुपए दिए थे और केशव दास की पैरवी से ओरछा नरेश पर 1 करोड़ का जुर्माना मुआफ कर दिया था। इनके मरने पर अकबर ने ये सोरठा कहा था बीरबल के। दीन देखी सब दीन एक न दीनो दुसह दुख सो अब हम कह दीन कछु नहीं राख्यो बीरबल। इनकी कोई पुस्तक तो नहीं मिलती, पर कई सौ कविताओं का एक संग्रह भरतपुर में है इनका। इनकी रचना अलंकार आदि काव्यांगों से पूर्ण और सरस होती है। कविता में ये अपना नाम ब्रह्म रखते थे। 2 उदाहरण नीचे दिए गए हैं। उछरी उछरी भेकी झपटे उरग पे केकिन के लपटे लहके के। देखिए 9वें नंबर पे इन्होंने जो है फुटकल रचनाओं में गंग कवि को रखा है। गंग जो थे ये भी अकबर के ही दरबारी कवि थे गंग, और रहीम खान खाना थे इन्हें बहुत मानते थे। गंग कवि को अकबर के दरबारी कवि में तो गंग थे ही, और रहीम खान खाना बहुत ही मानते थे। इनके जन्मकाल तथा कुल आदि का कुछ पता नहीं, कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण कहते थे। अधिकतर ये ब्रह्म भट्ट ही प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि किसी नवाब या राजा की आज्ञा से ये हाथी से चिरवा डाले गए थे, और उसी समय मरने के पहले इन्होंने ये दोहा कहा था, कबहू न भड़खा रन चढ़े कबहू न बाजी बम सकल सबाही प्रणाम कर विदा होत कभी गम। इसके अलावा कई और कवियों ने भी इस बात का उल्लेख व संकेत किया है। देव कवि ने कहा है, एक भय प्रेत एक मीज मारे हाथी, ये पद भी इसी संबंध में ध्यान देने योग्य है। सब देवन को दरबार जुरियोता पिंगल छंद बना के गायो, जब काहू ते अर्थ कहो न गायो तब नारद एक प्रसंग चलायो। मृत लोक में है नर एक गुनी कवि गंग का नाम सभा में बतायो, सुनी चा भई परमेश्वर को तब गंग को लेन गणेश पठायो। इन प्रमाणों से ये घटना ठीक लगता है कि गंग कवि बहुत ही निर्भीक होकर बात करते थे। वे अपने समय के नर काव्य कहने वाले कवियों में सबसे श्रेष्ठ थे। दास जी ने कहा है, तुलसी गंग दुओ भय सुकबिन के सरदार। देखिए तुलसी और गंग दोनों भय सुकबिन के सरदार। किसने ये कहा है? दास जी ने, निर्भीक होकर। कहते हैं कि रहीम खान खाना ने इन्हें एक छप्पे पर 36 लाख रुपए दिए थे। किसके कहने पे? ये ध्यान देना है कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं, गंग कवि के बारे में। दरबारी कवि थे, रहीम खान खाना मानते भी थे, और इनके बारे में यही कहा जा रहा है कि तुलसी के साथ देव कवि ने क्या कहा, एक भय प्रेत एक मिजी मारे हाथी, एक पद भी इस संबंध में ध्यान देने योग्य है। इनके अलावा गंग कवि जो कि बहुत ही निर्भीक होकर बातें कहते थे और नर काव्य कहने वालों में श्रेष्ठ थे, इसीलिए दास जी ने क्या कहा था, तुलसी गंग दुओ भय सुकबिन के सरदार। वो एक खान खाना ने जो है छप्पे पर 36 लाख रुपए दिए थे। चकित भवर रही गयो गमन नहीं करित कमलवन, अहि फन मनि नहीं लेत तेज नहीं बहत पवन घन, हंस मानसर तजे चक चक्की न मिले अति, बहु सुंदर पद्मनी पुरुष न चहे न करे रति। सारांश ये है कि गंग अपने समय के प्रधान कवि माने जाते थे। इनकी कोई पुस्तक नहीं है, पुराने संग्रह ग्रंथों में इनकी बहुत सी कविता मिलते हैं। सरल हृदय के अलावा वाग्वैधक भी इनमें प्रचुर मात्रा में है। वीर और श्रृंगार रस की बहुत ही रमणीक कविता इन्होंने कहे हैं। कुछ अन्योक्तियां भी बड़ी परमार्मिक है। हास्य रस का पुट भी बड़ी निपुणता से ये अपनी रचना में देते हैं। घोर अतिशयोक्तिपूर्ण वस्तु व्यंग पद्धति पर विरह ताप का वर्णन भी इन्होंने किया है। उस समय की रुचि को रंजित करने वाले सब गुण इनमें वर्तमान थे, इसमें कोई संदेह नहीं। इनका कविता काल विक्रम की 17वीं सदी का अंत माना चाहिए। रचना के कुछ नमूने हैं। बैठी थी सखिन संग पिए को गवन सुनियो, सुख के समूह में वियोग आगी भड़की। गंग कहे त्रिविधा सुगंधा के पवन बहो, लागत ही ताके तन भई बिथा जर की। प्यारी को परसी पवन गयो मानसर, कहाँ लागत ही और गति भई मानसर की। झुकत कृपान मैदान जो उदोत भान, एकंत एक मानो सुषमा जरद की। इसके बाद 10वें नंबर पे इन्होंने रखा है मनोहर कवि को। मनोहर जो है ये कवि एक कछवाए सरदार थे जो अकबर के दरबार में मनोहर रहते थे। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि फारसी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे मनोहर, और फारसी कविता में अपना उपनाम
तौशनी रखते थे। क्या नाम रखते थे? फारसी कविता में मनोहर जो थे अपना नाम तौशनी रखते थे। और इन्होंने सत प्रश्नोत्तरी नाम की एक पुस्तक इनका है तथा नीति और श्रृंगार रस के बहुत से फुटकल दोहे इन्होंने कहे हैं। इनका कविता काल संवत 1620 के आगे माना जाता है। इनके श्रृंगारिक दोहे मार्मिक और मधुर हैं, पर उनमें से कुछ फारसीपन के छींटे मौजूद हैं। दो चार नमूनों में इंदु बदन नरगिस नयन संबुल वारे बात और कुंकुम कोकिल भैन जेही लख लाजत मार। 11वें नंबर पे इन्होंने जिस कवि का नाम लिया है वो है बलभद्र मिश्र। ये ओरछा के सनाड्य ब्राह्मण पंडित काशीनाथ के पुत्र और प्रसिद्ध कवि केशव दास के बड़े भाई। देखिए बलभद्र कौन थे? ये केशव दास के बड़े भाई थे। ये ओरछा के सनाड्य ब्राह्मण पंडित जो काशीनाथ थे उनके पुत्र थे बलभद्र, और केशव दास के बड़े भाई थे। जन्मकाल 1600 के आसपास। नक्सिक श्रृंगार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका, जिसमें नायिका के अंगों का वर्णन, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह और अलंकारों के प्रचुर मात्रा में किया है। और ये केशव दास जी के समकालीन या पहले के उन कवियों में थे जिनके चित्त में रीति के अनुसार काव्य रचना की प्रवृत्ति हो रही थी। कृपाराम ने जिस प्रकार रसरीति का अवलंबन कर नायिकाओं का वर्णन किया, उसी प्रकार बलभद्र नायिका के अंगों का एक स्वतंत्र विषय बनाकर चले थे। इनका रचना काल संवत 1640 के पहले माना जाता है। रचना इनकी बहुत प्रौढ़ और परिमार्जित है। इससे अनुमान लगता है कि नक्सी के अलावा इन्होंने पुस्तकें और भी लिखी। संवत 1891 में गोपाल कवि ने बलभद्रकृत नक्सी की एक टीका लिखी, जिसमें उन्होंने बलभद्रकृत 3 और ग्रंथों का उल्लेख किया: बलभद्री व्याकरण, हनुमान नाटक और गोवर्धन सस्सई टीका। पुस्तकों की खोज में इनका दूषण विचार नामक एक और ग्रंथ मिला, जिसे काव्य दोषों का निरूपण है। नक्सी के 2 कवित उद्धृत किए गए: पाटल नयन कोकनत केसे दुल दऊ, बलभद्र बासर उन्हीं दिलक बाल में। इसके बाद 12वें नंबर पे इन्होंने जमाल कवि के बारे में जिक्र किया है। ये भारतीय काव्य परंपरा के जमाल जो थे पूर्ण परिचित कोई सहृदय मुसलमान कवि थे, जिनका रचना काल वही 1627 अनुमान किया जाता है। इनकी नीति और श्रृंगार के दोहे राजपूताना की ओर बहुत ही जनप्रिय थे। भावों की व्यंजना बहुत ही मार्मिक और सीधे ढंग पर थी। सहृदयता के अलावा इनमें शब्द क्रीड़ा की निपुणता भी थी। पूनम चाँद कुसुम रंग, नदी तीर ध्रुमडाल, रेत भीत मुछली पड़ो, ये थे नहीं जमाल। 13वें नंबर पे इन्होंने केशवदास का जिक्र किया है। केशवदास जो कि सनाड्य ब्राह्मण कृष्ण दत्ता के पौत्र और काशीनाथ के पुत्र थे। इनका जन्म संवत 1612 में और मृत्यु 1674 के आसपास। ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में ये रहते थे, जहाँ इनका बहुत मान था। इनके घराने में बराबर संस्कृत के अच्छे पंडित होते आए थे। इनके बड़े भाई बलभद्र मिश्र भाषा के अच्छे कवि। इस प्रकार की परिस्थिति में रहकर ये अपने समय के प्रधान साहित्य शास्त्रज्ञ कवि माने जाते थे। लक्ष्य ग्रंथों के उपरांत ही लक्षण ग्रंथों का निर्माण। केशवदास जी संस्कृत के पंडित थे, अतः शास्त्रीय पद्धति से साहित्य चर्चा का प्रचार भाषा में पूर्ण रूप से करने की इच्छा इनके लिए स्वाभाविक थी। केशवदास के पहले संवत 1598 में कृपाराम थोड़ा रस निरूपण कर चुके थे। इसी समय चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने, यानी केशवदास के पहले ही 1598 में कृपाराम जो थे केशवदास से पहले ही थोड़ा रस निरूपण कर चुके थे, और इसी समय जो चरखारी के मोहनलाल मिश्र थे उन्होंने श्रृंगार सागर लिखा। नरहरि कवि के साथ अकबरी दरबार में जाने वाले कर्नेश कवि ने कर्णाभरण और श्रुतिभूषण और भूभूषण नामक 3 ग्रंथ अलंकार संबंधी लिखे, पर अब तक किसी ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांकों का पूरा परिचय नहीं करा था। ये काम तो केशव ने किया। तो केशव के पहले ये सभी कृपाराम हैं, चरखारी के मोहनलाल मिश्र हैं, नरहरि हैं, कर्नेश हैं, इन लोगों ने लिखा तो, लेकिन जो काव्यांगों का पूरा परिचय देने वाला काम है वो किसी ने नहीं किया, वो इन्होंने किया। काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले कि अलंकार बहुत जरूरी है काव्य में, वो चमत्कारवादी कवि यही थे। यद्यपि सुजाति सुलोचनी सुब्रन सरस सुब्रत भूषण बिन विराज कविता वनिता में, ये इन्होंने ही कहा है। और अपनी इसी मनोवृत्ति के अनुसार इन्होंने भामा है, उद्भट है, दंडी आदि प्राचीन आचार्यों का अनुसरण किया, जो रस रीति आदि सब कुछ अलंकार के तहत ही लेते थे। साहित्य शास्त्र को अधिक व्यवस्थित और समुन्नत रूप में लाने वाले मम्मट आनंद वर्धनाचार्य और विश्वनाथ का नहीं। अलंकार के सामान्य और विशेष 2 भेद करके इन्होंने इसके तहत वर्णन की प्रणाली ही नहीं, वर्णन के विषय भी लिए। ये चीज जब आप रीतिकाल पढ़ेंगे ना तो शुरुआत में वहां भी है। अलंकार शब्द का प्रयोग इन्होंने व्यापक अर्थ में किया। वास्तविक अलंकार इनके विशेष अलंकार ही है। अलंकारों के लक्षण इन्होंने दंडी के काव्यादर्श से तथा बहुत सी बातें अमर रचित काव्य कल्पवृत्ति और केशव मिश्र अलंकार शेखर से लिए।
पर केसो के 50 या 60 वर्ष पीछे हिंदी में लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा चली वह केसो के मार्ग पर नहीं चली। काव्य के स्वरूप के संबंध में तो रस की प्रधानता मानने वाले काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के पक्ष में ही रही और अलंकारों के निरूपण में उसने अधिकतर चंद्रालोक और कोलानंद का अनुसरण ही किया। इसी से केसो के अलंकार लक्षण हिंदी में प्रचलित अलंकार लक्षणों से नहीं मिलता। केसो ने अलंकारों पर कवि प्रिया और रस पर रसिक प्रिया लिखा है। इन ग्रंथों में केसो का अपना विवेचन कहीं नहीं है। सारी सामग्री उन्होंने कहीं संस्कृत ग्रंथों से ही ली है। नामों में अवश्य कहीं कहीं उन्होंने थोड़ा हेर फेर कर दिया है, जिससे गड़बड़ी के सिवा और कुछ नहीं हुआ है। उपमा के जो 22 भेद केसो ने रखे उनमें से 15 तो ज्यों के 2 डंडी के ही ले लिए, 5 केवल नाम भर चेंज कर दिए। शेष 2 भेद संकीर्णपा और विप्रोत्मा है। इनमें विप्रोत्मा को तो उपमा कहना ही व्यर्थ है। इसी प्रकार आक्षेप के 9 भेद केसो ने रखे, तो उनमें ज्यों के 2 तो वही चीज बता रहे हैं कि ये लोग जो संस्कृत काव्य शास्त्र से लेते थे पूरा उठा के ले रहे थे, कुछ बदलते नहीं थे। और जो केसो के रचे 7 ग्रंथ है, जिनमें कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका है। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि इनको तो हम लोग रीति काल में रीतिबद्ध में पढ़ेंगे ही, लेकिन शुक्ल जी ने इनको ना भक्ति काल के छठे प्रकरण में रखा है। बाकी इनका फिर आप जिक्र फिर देखेंगे मिलेगा। वैसे केसो को कवि हृदय नहीं मिला था। ये जो यहाँ पे ये जितनी पंक्तियां हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे शुक्ल जी कहते हैं कि केसो को जो है कवि हृदय नहीं मिला था, कई बार पूछा गया है, क्योंकि उनमें वो सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेते और अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते, पर इस काम में उनको सफलता मिली नहीं। भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसे उनका था नहीं। अपनी रचनाओं में उन्होंने संस्कृत काव्यों की उक्तियां लेकर भरी है। ऐसे देखिए, सीधे ऐसे पूछ लिया जाता है, एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि अपनी रचनाओं में उन्होंने संस्कृत काव्यों की उक्तियां लेकर भरी है। अब 4 नाम दे देंगे, भूषण, घनानंद, रशखान, रहीम। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसके बारे में कहा है। शुक्ल जी की किताब से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ध्यान देना कि केसो को कहा है कि कवि हृदय नहीं मिला, साहित्य नहीं था, भावुकता नहीं था, संस्कृत साहित्य से बस सामग्री उठाया और अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, और फिर भाषा पर इनका वैसा अधिकार नहीं था, तो वही चीज़ उठा के बस लिख दिए। और फिर अपनी रचना में इन्होंने क्या किया, संस्कृत काव्यों की उक्तियां लेकर भरी है, पर उन उक्तियों को भी स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा जो है वो बहुत काम आई नहीं। पदों और वाक्यों की न्यूनता, असक्त फालतू शब्दों के प्रयोग और संबंध के अभाव आदि के कारण भी अप्रांजल और उबड़ खाबड़ हो गई है। और इससे क्या क्लियर हो रहा है, केसो की कविता जो कठिन कही जाती है उसका प्रधान कारण क्या है, उनकी यही त्रुटि है। क्यों कठिन कहते हैं, क्योंकि उनकी मौलिक भावनाओं की गंभीरता व जटिलता उसमें दिखती नहीं है। रामचंद्रिका में प्रसन्न रागो, हनुमान नाटक, अनर्घ, कादम्बरी, नैसधा की बहुत सी युक्तियों का अनुवाद करके उन्होंने रख दिया है। कहीं कहीं अनुवाद अच्छा ना होने के कारण उक्ति विकृत हो गई है। जैसे प्रश्न रागों के प्रीतम पत्र रैकिता भाग का अनुवाद प्यो पंगद पांच करके उनके केसों ने उक्ति को एकदम ही बिगाड़ दिया। हाँ, जिन उक्तियों में जटिलता नहीं है, समाज शैली का आश्रय नहीं लिया गया, उनके अनुवाद में कहीं कहीं बहुत अच्छी सफलता मिली है। जैसे भरत के प्रश्न और कैकेयी के उत्तर में, माँ तू कहाँ निपतात, जब वो पूछते हैं कि माता कहाँ गए निपतात, गए सुर लोकई क्यों सुत शोक लाए, जो कि हनुमान नाटक के एक श्लोक का अनुवाद है। केसो ने इनके अलावा 2 प्रबंध काव्य लिखे हैं। प्रबंध काव्य में केसो का कौन सा है, वीर सिंह देवचरित, दूसरा रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका तो बहुत ही प्रसिद्ध है, प्रबंध काव्य है। और जो इनका वीर सिंह देवचरित, एक किसी का देवचरित्र करके कुछ है, इनका देखिए आगे लिखा है वीर सिंह देवचरित। पहला तो काव्य ही नहीं कहा जा सकता, यानी वीर सिंह देवचरित्र को तो आप चरित्र को पहले को काव्य नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें वीर सिंह देव का चरित्र थोड़ा ही है, दान लोभ आदि के संवाद भरे पड़े हैं। और रामचंद्रिका अवश्य एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, पर यह समझ रखना चाहिए कि केसो उक्त वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। अब ये स्टेटमेंट है कि केसो कौन है, उक्त वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी कौन थे, तो केशव। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे। यानी उनको शुक्ल जी ने कहा कि वो जो प्रबंध रचना करने बैठे वो उसके लायक थे नहीं, वो मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी था भी नहीं। प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें जरूरी होती है। अब यहाँ से आपको ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें या प्रबंध काव्य के लिए क्या जरूरी होगा। 4 ऑप्शन दे दिया, एक नहीं रहेगा। एक तो प्रबंध काव्य आप लिखिए तो कथन कार्ड जैसे नहीं होता, उसको संबंध निर्वाह करिए, और कथा का जो गंभीर है और मार्मिक स्थल उसकी पहचान करिए, कहाँ पे गंभीर है कहाँ पे मार्मिक स्थल है, और दृश्यों की स्थानगत विशेषता। अब संबंध निर्वाह की क्षमता केसों में तो थी नहीं,
उनकी रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णनों की संग्रह सी जान पड़ती है। कथा का चलता प्रवाह न रह सकने के कारण उन्हें बोलने वाले पात्रों के नाम नाटकों के अनुकरण पर पद्यों से अलग सूचित करना पड़ा। दूसरी बात भी केसों में कम पाई जाती है। रामायण की कथा का केसों के हृदय पर कोई विशेष प्रभाव रहा हो, ये बात नहीं पाई जाती। उन्हें एक बड़ा प्रबंध काव्य भी लिखने की इच्छा हुई और उन्होंने उसके लिए राम की कथा ले ली। उस कथा के भीतर जो भी मार्मिक स्थल है उनकी ओर केसों का ध्यान तो गया नहीं। वे ऐसे स्थलों को या तो छोड़ गए या ये इतिवृत्त मानकर ऐसे ही आगे बढ़ गए। राम आदि को वन की ओर जाते देख मार्ग में पड़ने वाले लोगों से कुछ कुछ कहलाया तो यह कि किद्धो मुनि सापत किद्धो ब्रह्म दोष रहे किद्धो को ठग हो। ऐसा अलौकिक सौंदर्य और सौम्य आकृति सामने पाकर भी सहानुभूतिपूर्ण शुद्ध सात्विक भाषा का उदय होता है, इसका अनुभव शायद एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने वाले नीति कुशल दरबारियों के बीच रहकर केशों के लिए कठिन था। दृश्यों की स्थानगत विशेषता जो थी वो भी उनमें मिलता नहीं है। पहली बात तो ये कि केसों के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण था नहीं, वे उनकी देशगत विशेषताओं का निरीक्षण करने क्यों जाते। दूसरी बात यह कि केसों के बहुत पहले से इसकी परंपरा एक प्रकार से उठ चुकी थी। कालिदास के दृश्य वर्णनों में देशगत विशेषताओं का जो रंग पाया जाता वह बहुभूति तक तो कुछ रहा, उसके पीछे नहीं। फिर तो वर्णन रूढ़ उड़ गया। चारों ओर फैली हुई प्रकृति के नाना रूपों के साथ केसों के हृदय का सामंजस्य भी कुछ नहीं बना। अपनी इस मनोवृत्ति का आभास उन्होंने ये कहकर किया, देखे मुख भावे अनदेखई कमल चंद। साफ दे दिया है कि ऐसे व्यक्ति से प्राकृतिक दृश्यों के सच्चे वर्णन की भला क्या उम्मीद की जा सकती है। पंचवटी और प्रवर्षण गिरी ऐसे रमणीय स्थलों में शब्द साम्य के आधार पर श्लेष के एक भद्दे खिलवाड़ के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। केवल शब्द साम्य के सहारे जो उपमान लाए गए हैं किसी रमणीय दृश्य से उत्पन्न सौंदर्य की अनुभूति के सर्वथा विरुद्ध हमें मेल पड़ते हैं। केशव राय मनो कमलासन के सिर ऊपर शाह पर कहीं कहीं रमणीय और उपयुक्त उपमान भी मिल जाते हैं, जैसे जनकपुर के सूर्योदय वर्णन में, जिसमें कपाली काल को छोड़कर सब उपमान रमणीय है। सारांश ये कि प्रबंध काव्य रचना के योग्य ना तो केसों में अनुभूति थी न शक्ति। परंपरा से चले आते हुए कुछ नियत विषयों के, जैसे युद्ध सेना की तैयारी, उपवन, राजदरबार का ठाट बाट, श्रृंगार और वीर रस, फुटकल वर्णन ही अलंकारों की भरमार के साथ वे करना जानते थे। इसी से बहुत से वर्णन यूं ही बिना अवसर का विचार किए हुए भरते गए। वे वर्णन के लिए करते थे, ना कि प्रसंग या अवसर की अपेक्षा से। कहीं कहीं तो उन्होंने उचित अनुचित की भी परवाह नहीं की, जैसे भरत की चित्रकूट यात्रा के प्रसंग में, सेना की तैयारी वगैरह में। रामचंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णनों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर नहीं थी। उनका मन राशि, ठाट बाट, तैयारी, नगरों की सजावट, चहल पहल आदि के वर्णन में ही विशेषता लगता है। केसों की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है अलंकारिक चमत्कार की प्रकृति, जिसके कारण ना तो भाव की प्रकृति व्यंजना के लिए जगह बचती है, न सच्चे हृदय ग्राही वस्तु वर्णन के लिए। पद दोष, वाक्य दोष आदि तो बिना प्रयास जगह जगह मिल सकते हैं। कहीं कहीं उपमान भी बहुत हीन और बेमेल है, जैसे राम की वियोग दशा के वर्णन में। रामचंद्रिका में केसों को सबसे अधिक सफलता हुई है संवादों में। इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है, जैसे लक्ष्मण राम परशुराम संवाद तथा लवकुश के प्रसंग के संवाद। वाक्पटुता और राजनीति के दावपेच का आभास भी प्रभावपूर्ण है, और उनका रावण अंगद संवाद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर है। रामचंद्रिका और कविप्रिया दोनों का रचनाकाल कवि ने 1658 दिया है, केवल महीने में अंतर दिया है। रसिक प्रिया 1648 की रचना प्रौढ़ है। उदाहरणों में चतुराई और कल्पना से काम लिया गया है और पद विन्यास भी अच्छे हैं। इन उदाहरणों में वाग्वैदग्ध्य के साथ साथ सरसता भी बहुत कुछ पाई जाती है। विज्ञान गीता संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के ढंग की पुस्तक है। रतन बावनी में इंद्रजीत के बड़े भाई रतन सिंह की वीरता का छप्पियों में अच्छा वर्णन किया गया है। यह वीर रस का अच्छा काव्य है। केसवी की रचना में सूर, तुलसी आदि किसी सरसता और तन्मयता, यानी जो केसों हैं इनकी रचना में सूर, तुलसी आदि किसी सरसता और तन्मयता चाहे ना हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग जरूर खोला है। कहते हैं कि वे रसिक जो थे, एक दिन बुढ़े होने पर किसी कुएं पर बैठे थे। वहां स्त्रियों ने बाबा कहकर उनको संबोधित कर दिया। इस पर उनके मुंह से ये दोहा निकला, केसो केसनी अस्करी बहरू जशनाकार है, चंद्र बदनी मृगलोचनी बाबा कह के जाए। केशवदास की रचना के कुछ उदाहरण ये हैं, जो हो कह रही हो तो प्रभुता प्रकट होत, चलन कहो तो हित हानि नहीं सहनो।
तो ये कुछ इनकी पंक्तियां भी दी गई हैं। रामचंद्रिका से भी है कि अरुण गात अति प्रात पद्मिनी प्राणनाथ भय, मानो केशव दास कोकनद कोग प्रेम में, परिपूरन सिंदूर पर कैधो मंगल घट, कीधो शक्र को छत्र मढ़ो मानिक मयूख पट। विधि के समान है विमानीकृत राजहंस, विविधा विविध योध, मेरु सु अचल है दीपत दीपत अधिसातो दीप देखिए। यहाँ पे देखिए उन्होंने काफी पंक्तियां निकाल के दी है यहाँ पे, लेकिन हम क्योंकि संक्षेप में सारे लोगों के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। अब जैसे यहाँ पे 14 नंबर पे होल राय कोई कवि है, इनके बारे में दिए हैं कि ये ब्रह्म भट्ट अकबर के समय में हरिवंश राय के आश्रित हुआ करते थे और कभी कभी शाही दरबार में भी जाया करते थे। उन्होंने अकबर से कुछ जमीन पाई थी जिसमें होलपुर जो गांव बसाया था, होल राय ने होलपुर बसाया था। कहते कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्हें अपना लोटा दिया था होल राय को, और इसी पर इन्होंने कहा था लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। गोस्वामी जी ने चट उत्तर दिया, मोल तोल कछुहे नाही लेउ रहे कभी होल। रचना इनकी पुष्ट होती थी, पर जान पड़ता है कि केवल राजा और रईसों की बिरुदावली वर्णन किया करते थे, जिसमें जनता के लिए ऐसा कोई विशेष आकर्षण नहीं था। इनकी रचना सुरक्षित रहती। अकबर बादशाह की प्रशंसा में इन्होंने ये कविता लिखा है, दिल्ली तेने तखत हवे बख्त न मुगल कैसो, होए न नगर बड़ी आगरा नगर ते, गंग ते गुनी न तानसेन में तानबाज, मान ते न राजा हो न दाता बिरबत्ते, खान खाना दे नर नरहरी ते न, होए न दीवान को बेडर टूडर ते, नौ खंड सात दीप सात हो समुद्र पार, होए न जलालुद्दीन शाहे अकबर थे। इसके बाद रहीम जी के बारे में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं, इनको भी फुटकल में रखा गया है। रहीम अब्दुल रहीम खान खाना का नाम रहीम ही है। अकबर बादशाह के अभिभावक प्रसिद्ध मुगल सरदार बैरम खान जो थे, बैरम खान जो थे खान खाना के पुत्र थे। बैरम खान कौन थे? खान खाना के पुत्र थे, और इनका जन्म संवत 1610 में हुआ था, और ये संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान और हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ, ये दोनों ईदानी और परोपकारी ऐसे थे कि अपने समय के कड़ माने जाते थे। अपने समय के कड़ कौन माने जाते थे? अब्दुल रहीम खान खाना रहीम। इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, कीर्ति की कामना से उसका कोई संपर्क नहीं था। इनकी सभा विद्वानों और कवियों से हमेशा भरी रहती थी। गंग कवि को इन्होंने एक बार 36 लाख रुपए दे डाले। गंग कवि को इन्होंने रहीम ने 36 लाख रुपए दे डाले, उस समय की बात बता रहे हैं। अकबर के समय में ये प्रधान सेना नायक और मंत्री थे। अनेक बड़े बड़े युद्धों में ये भेजे जाते थे। ये जहांगीर के समय तक वर्तमान रहे। लड़ाई में धोखा देने के अपराध में एक बार जहांगीर के समय इनकी सारी जागीर जब्त कर ली गई थी और कैद कर लिया गया था। यानी एक बार ये कहते कि लड़ाई में इन्होंने धोखा दे दिया, और लड़ाई में धोखा देने के कारण क्या हुआ कि इनकी जो सारी जागीर वगैरह वो जब्त कर ली गई और कैद कर लिया गया। कैद से छूटने पर इनकी आर्थिक अवस्था कुछ दिनों तक बड़ी हीन रही, पर जिस मनुष्य ने करोड़ों रुपए दान कर दिए, जिसके यहाँ से कोई विमुख न लौटा, उसका पीछा याचकों से कैसे छूट जाता। अपनी दरिद्रता का दुख वास्तव में इन्हें उसी समय होता है जिस समय इनके पास कोई याचक जा पहुंचता है और ये उसकी यथेष्ट सहायता नहीं कर सकते। अपनी अवस्था के अनुभव की व्यंजना इन्होंने इस दोहे में की है। ये कहते हैं, तबही लो जीवो भलो देवो होए न धेन, जग में रही वो कुचित गति उचित न होए रहीम। संपत्ति के समय में ये कहते हैं कि क्योंकि ये दानवीर थे, सभी को दान करते थे, तो एक समय तो इनके पास नहीं रहेगा कुछ। कहते हैं संपत्ति के समय में जो लोग सदा घेरे रहते थे, विपद के आने पर उनमें से अधिकांश किनारा खींचते हैं। इस बात का द्योतक क्या है? ये दोहा है। ये रहीम दर दर फिरे मांगी मधुकर खाए, यारी यारो यारी छोड़िए अब रहीम वे नाही। कहते कि इस दीन दशा में इन्हें एक याचक ने आ घेरा, उसने दान मांगा, तो ये दोहा लिखकर उन्होंने रीवा नरेश के पास भेजा। और चित्रकूट में रमी रह रहीमन अवध नरेश, जापर विपता परति है सो आवत यही देश। रीवा नरेश ने उस याचक को 1 लाख रुपए दिए। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी से भी इनका बहुत ही स्नेह था। ऐसी जनश्रुति है कि एक बार ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के लिए दान मतलब कि धान ना होने से धान लिख दिया है, वो धन ना होने से घबरा गया। तो तुलसीदास जी के पास आता है, तो गोस्वामी जी ने उसे कहा कि आप रहीम के पास जाओ, और रहीम के पास इन्होंने भेज दिया और एक दोहे की पंक्ति दे दी कि जाओगे तो क्या कह के कहोगे कि भाई तुलसीदास ने भेजा है, तभी तो मिलेगा। तो जब उसको दोहे लिख के ये दे देते हैं, तो उस दोहे
के बारे में क्वेश्चन आता है कि ये दोहा किसने कब लिखा था। ये दोहा है, सुरती नरती नागती यह चाहत सब कोई। रहीम ने उस ब्राह्मण को बहुत से द्रव्य देकर फिर विदा किया और दोहे की दूसरी पंक्ति उन्होंने पूरा किया। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। रहीम ने बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ की थी और मुगल साम्राज्य के लिए न जाने कितने प्रदेश भी जीते थे। इन्हें जागीर में बहुत बड़े बड़े सूबे और गढ़ मिले थे। संसार का इन्हें बहुत गहरा अनुभव था। ऐसे अनुभवों के मार्मिक पक्ष को ग्रहण करने की भावुकता इनमें अद्वितीय थे। अपने उदार और ऊंचे हृदय को संसार के वास्तविक व्यवहारों के बीच रखकर जो संवेदना इन्होंने प्राप्त की है, उसी की व्यंजना अपने दोहों में इन्होंने की है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यानी जैसे तुलसी के वचन सब लोग बोलते हैं, वैसे कह रहे हैं कि रहीम भी बहुत ही प्रसिद्ध थे, उनके भी बोलते थे सब। और कहते हैं कि रहीम के दोहे जो थे बृंद और गिरधार के पद्यों के समान कोरी नीति के पद्य नहीं है। उनमें मार्मिकता है, उनके भीतर से एक सच्चा हृदय झांक रहा है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी। अब देखिए किसके बारे में कहा है कि जो है जनता का प्यारा कवि कौन होगा। ये अगर पूछा जाए कि ये किसके बारे में कहा गया है कि जनता का प्यारा कवि जो है कौन होगा, तो यहाँ पे वही चीज बताया गया है, जीवन की सच्ची परिस्थिति की जो मार्मिक रूप से वर्णन कर पाए, ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी वही जनता का प्यारा कवि होगा। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वो संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पाता। बरवे नायिका भेद में भी जो मनोहर और छलकते हुए चित्र हैं, वे भी सच्चे हैं, कल्पना के झूठे खेल नहीं। उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है। भाषा पर अगर देखें तो तुलसी का सा अधिकार रहीम भी पाते हैं। ये ब्रज और अवधि, पश्चिमी और पूर्वी दोनों काव्य भाषाओं में समान कुशल थे। बरवे नायिका भेद बड़ी सुंदर अवधि भाषा में है। इनकी जो बरवे नायिका भेद है, जिससे आपने प्रीवियस में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कई बार आया बरवे नायिका भेद, ये कौन से उसमें है, अवधि में। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी है कि बिहारी आदि प्रवृत्ति कभी भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक पाए। ये भी क्वेश्चन आया है कि किसकी उक्तियां ऐसी लुभावनी है कि बिहारी आदि परिवर्ती कभी भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ नहीं रोक पाए, तो वो कौन है, रहीम है। यद्यपि रहीम सर्वसाधारण में अपने दोहों के लिए ही प्रसिद्ध रहे, पर इन्होंने बरवे, कवित्त, सवैया, सोरठा सब में थोड़ी थोड़ी रचना की है। रहीम का देवाशान संवत 1682 में हुआ। अब तक इनके निम्नलिखित ग्रंथ सुने जाते हैं: रहीम दोहावली या ससई, बरवे नायिका भेद, श्रृंगार सोरठ, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी। पर भरतपुर के श्रीयुत पंडित मयाशंकर जी याज्ञिक ने इनकी और भी रचनाओं का पता लगाया है, जैसे नगर शोभा, फुटकल बरवे, फुटकल कवित्त सवैये और रहीम का एक पूरा संग्रह रहीम रत्नावली। कहा जा चुका है कि ये कई भाषाओं और विद्याओं में पारंगत थे। इन्होंने फारसी का एक दीवान भी बनाया था और वाकयात बाबरी का तुर्की से फारसी में अनुवाद भी किया। कुछ मिश्रित रचना भी इन्होंने की है। रहीम काव्य, हिंदी से संस्कृत की खिचड़ी और खेट कौतुकम नामक ज्योतिष ग्रंथ के बारे में भी उल्लेख मिलता है। ससई या दोहावली से देखे दुर्दिन परे रहीम कहा भूलत सब पहचानी, सोच नहीं बिथानी को जो ना होए थान, को रहीम जानी को द्वार गए पछताए, संपत्ति के सब जाते विपत्ति सबे ले जाए। ज्यो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होए। बरवे नायिका में ऐसी पंक्ति है: भोरे ही बोल कोयलिया बढ़वत ताप, घर एक भरी अलिया रहे चुपचाप, बाहर लेके देवा बारन जाई, सासू नंदन घर पहुंचत देई बुझाई। मदनाष्टक से भी एक कलित ललित माला व जवाहिर जड़ा था, चपल चखन वाला चांदनी में खड़ा था। नगर शोभा से उत्तम जाति है ब्राह्मण देख चित्त लुभाए, परम पाप पल में हरत परसत वाके पाए। रूप रंग रतिराज में छतरानी इतरान, मानो रची बिरंची पचे कुशु कानों में शान। तो ये रहीम जी की अलग अलग रचनाओं से कुछ पंक्तियां यहाँ दी गई हैं। 16वें नंबर पे इन्होंने कवि कादिर को रखा है, कादिर बख्श। ये जो कादिर बख्श कौन है, ये पिहानी जिला हरदोई के रहने वाले थे और सैयद इब्राहिम के ये शिष्य थे, सैयद इब्राहिम के। इनका जन्म संवत 1635 बताया है, अतः इन कविता काल 1660 के आसपास है। कोई पुस्तक कादिर की मिली नहीं, फुटकल कविता में चलती भाषा में करते थे। और गुण को ना पूछे को अवगुण को बत पूछे बातें पूछे, कहा को भाई दाई कलिकल यो घरानो है, पोथी और पुराण ज्ञान टट्टन में तरी देते। तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा। मुबारक है, सैयद मुबारक अली बिलग्रामी के हैं। कविता काल इनका भी बताया गया और वही है कि हिंदी के सहृदय कवि
ये केवल श्रृंगार की ही कविता करते थे। ऐसा लगता है मुबारक के बारे में कहते हैं, सैयद मुबारक अली नाम है। शुक्ल जी कहते हैं ऐसा लगता है सिर्फ श्रृंगार की कविता करते हैं। इन्होंने नायिका के अंगों का वर्णन विस्तार से किया है। कहा जाता है कि हाँ, ये अलग हो सकता है कि कौन है ऐसा जो 10 अंगों को लेकर इन्होंने एक अंग पर 100 दोहे लिखे हैं, तो ये थोड़ा सा अलग है, 100 दोहे लिखने वाले हैं। इनका प्राप्त ग्रंथ अलग शतक और तिलक शतक है, उन्हीं के तहत आता है। कभी सवैया संग्रह के बारे में। उत्प्रेक्षा बहुत बड़ी चिड़ी इनकी होती थी और उत्कर्ष के लिए कभी कभी बहुत दूर दूर तक चले जाते थे, ऐसा करके है। इसके बाद देखिए बनारसी दास हैं 18 नंबर पे। बनारसी दास ये जौनपुर के रहने वाले एक जैन जोहरी थे जो आमेर में भी रहा करते थे बनारसी। इनके पिता का नाम खड़गसेन था। संवत 1643 में और 1698 तक अपना जीवन वृत्त अर्ध कथानक, तो बनारसी दास का आपने जैन का भी अर्ध कथानक सुना होगा। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि अर्ध कथानक किसका है, तो ये वही है। और पुरानी हिंदी साहित्य में यही एक आत्मचरित मिलता है अर्ध कथानक। इससे इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि युवा अवस्था में इनका आचरण अच्छा नहीं था और इन्हें कुष्ठ रोग भी हो गया था, किसको, बनारसी दास को। पर पीछे संभल गए। ये पहले श्रृंगार रस की कविता किया करते थे, पर पीछे ज्ञान हो जाने पर इन्होंने वे सब कविताएं गोमती नदी में फेंक दी थी। बनारसी दास ने सारी कविताएं गोमती नदी में फेंक दी और ज्ञान उद्देश्य पूर्ण कविताएं करने लगे। कुछ उद्देश्य इनके ब्रज भाषा गद्य में भी हैं। इन्होंने जैन धर्म संबंधी अनेक पुस्तकों के सारांश हिंदी में कहे। अब तक बनाई गई इतनी पुस्तकों का पता चला। बनारसी विलाप फुटकल कविता का संग्रह है। नाटक समय सार, कुंद कुंदाचार कृत ग्रंथ का सार है। नाम माला कोश है। अर्धकथानक है। बनारसी पद्धति मोक्षपदी, धारु वंदना, कल्याण मंदिर भाषा, वेद निर्णय पंचाशिका। इनकी रचना शैली पुष्ट है और इनकी कविता दादू पंथी सुंदर दास जी की कविता से मिलती जुलती है। भोंदू ते हृदय की आंखें जे करबे अपनी सुख संपत्ति भ्रम की संपत्ति भाखे, जिन आँखिन सो निरख भेद गुण ज्ञानी ज्ञान विचारे, जिन आँखिन से लख स्वरूप मुनि ध्यान धरता धारे। सेनापति को 19वें नंबर पे है। ये अनूपपुर शहर के रहने वाले काने को जो ब्राह्मण थे सेनापति। इनके पिता का नाम था सेनापति के गंगाधर, पितामह परशुराम और गुरु का नाम, सेनापति के गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित। जन्म काल 1646 के आसपास और बड़े ही सहृदय कवि थे। बताते हैं कि ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। इनसे यही क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है सेनापति के बारे में कि ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी श्रृंगारी कवि ने किया ही नहीं। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है। पद विन्यास भी इनका ललित है। कहीं कहीं विरामों पर अनुप्रास का निर्वाह और यमत्कार का चमत्कार भी है। सारांश ये कि अपने समय के बड़े भावुक और निपुण कवि थे। तो श्रृंगार का वर्णन, जैसे इन्होंने प्रकृति का जिस तरह वर्णन किया, अपना परिचय इन्होंने इस प्रकार दिया है। दीक्षित परशुराम दादा हैं विदित नाम, जिन कीन्हे जग जाकी बुपुल बड़ाई, गंगाधर पिता गंगाधर के समान। इनकी गर्भोक्तियां खटकती नहीं उचित जान पड़ती है। अपने जीवन के पिछले काल में इस संसार से कुछ विरक्त हो गए। जान पड़ता है कि मुसलमानी दरबारों में भी इनका अच्छा मान रहा, क्योंकि अपनी विरक्ति की झोंक में इन्होंने ये कहा था कि तो करो कोई पै कर्म लिखाई उतात, दूसरी न होई उर्सोई ठहराइए। शिव सिंह सरोज में लिखा कि पीछे इन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया था। इनके भक्तिभाव पूर्ण अनेक कवित्त रत्नाकर में मिलते हैं। कवित्त में वृंदावन का नाम आया है, पर इनके उपास राम ही जान पड़ते हैं। ये सियापति सीतापति राम इनको ही संबोधित करते हैं। कवित्त रत्नाकर इनका सबसे पिछला ग्रंथ जान पड़ता है, क्योंकि उसकी रचना संवत 1706 में हुआ था। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि इनकी कविता बहुत मर्म स्पर्शनीय और रचना बहुत ही प्रौढ़ और प्रांजल है। जैसे एक और उनमें पूरी भावुकता थी, वैसी दूसरी ओर चमत्कार लेने की पूरी निपुणता। श्लेष का ऐसा साफ उदाहरण शायद ही कहीं और मिले। भाषा पर ऐसा अच्छा अधिकार कम कवियों का देखा जाता है। इनकी भाषा में बहुत कुछ माधुर्य ब्रज भाषा का ही है और संस्कृत पदावली पर अवलंबित नहीं है। अनुप्रास और यमक की प्रचुरता होते हुए भी कहीं भद्दी कृत्रिमता नहीं आने पाई है। इनके ऋतु वर्णन के अनेक कवित्व बहुत से लोगों को कंठस्थ है। रामचरित संबंधी कवित्व भी बहुत ही ओजपूर्ण है। बानी सो सही सुब्रन मुँह रहो जाए, धरत बहुत भांति अर्थ समाज को, संख्या कर लीजिए अलंकार है अधिक या में। आगे के कवियों में देखिए जो 20वें नंबर पे इन्होंने किस कवि का नाम दिया है। सेनापति के भक्ति प्रेरित उद्गार भी बहुत अनूठे और चमत्कार हैं। आपने कर्म करी ही निभाओगे तो ही करतार करतार तुम काहे के वाला प्रसिद्ध कवित्व इन्हीं का है। पूकर कवि 20वें नंबर पे इनका दिया है। पूकर कवि कौन है? ये है प्रताप। पूकर कवि के बारे में दिया है कि ये प्रतापपुर जिला मैनपुरी के रहने वाले थे और कहा जाता है कि पीछे गुजरात में सोमनाथ
जी के पास भूमि गांव में पोकर रहते थे। ये जाति के कायस्थ थे और जहांगीर के समय में थे। कहते हैं कि जहांगीर ने किसी बात पर इन्हें आगरे में पोकर को कैद कर लिया था, कैद। वहीं कारागार में इन्होंने पोकर का रस रत्न बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ना, तो वहीं पे आगरे के उसमें ही लिखा था। तो कौन कैद होकर लिखे था रचना? पोकर ने वहीं पे आगरे में कैद थे लिखे थे 1673 में, जिस पर प्रसन्न होकर जब इन्होंने कैद खाने में लिख दिया तो प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें मुक्त कर दिया। इस ग्रंथ में रंभावती और शूरसेन की प्रेम कथा कई छंदों में है, जिनमें मुख्य दोहा और चौपाई है। प्रबंध काव्य की साहित्यिक पद्धति पर ये लिखी गई है। कल्पित कथा लेकर प्रबंध काव्य रचने की प्रथा पुराने हिंदी कवियों में बहुत कम पाई जाती है। जासी आदि सूफी शाखा के कवियों ने ही इस प्रकार की पुस्तकें लिखी, पर उनकी परिपाटी बिल्कुल भारतीय नहीं थी। इस दृष्टि से रसरत्न को हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान देना चाहिए। इसमें संयोग और वियोग की विविध दशाओं का साहित्य की रीति पर वर्णन उसी ढंग के हैं जिस ढंग के श्रृंगार के मुक्तक कवियों ने किए हैं। पूर्व राग, सखी, मंडन, नक्शी, कविता सरस और भाषा प्रौढ़ है। इस कवि के और ग्रंथ नहीं मिले हैं, पर प्राप्त ग्रंथ को देखने से एक अच्छे कवि ये जान पड़ते हैं। इनकी रचना की शैली दिखाने के लिए एक पद्य दिया गया है। चले मैमता हस्त झूमत मत, मानो बदला श्याम से है चलन। इसके बाद 21वें नंबर पे दिया है सुंदर कवि के बारे में इन्होंने। सुंदर ये ग्वालियर के ब्राह्मण थे और शाहजहां के दरबार में कविता सुनाया करते थे। इन्हें बादशाह के पहले कविराय की और फिर महाकविराय की पदवी दी गई थी। 1688 में सुंदर श्रृंगार लिखा था नायिका भेद का। संबत 16 बरस बीते 18 सीती। इनके अलावा सिंहासन बत्तीसी और 12 मासा नाम की कृतियां 2 इनकी हैं। लालचंद या लक्षोदय ये कौन थे? तो लालचंद या लक्षोदय ये मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह थी। उनकी माता जाम्बवती जी के प्रधान श्रावक हंसराज के भाई डुंगरसी के पुत्र थे। और संबत 1700 में इन्होंने पद्मिनी चरित्र नामक एक प्रबंध काव्य लिखा। पद्मिनी चरित्र लालचंद या लक्षोदय, जिसमें राजा रतन सेन और पद्मिनी की कथा का राजस्थानी मिली भाषा में वर्णन है। जैसे जायसी ने हीरामन तोते के द्वारा पद्मिनी का वर्णन सुना, रतन सेन का मोहित होना, पर भाटू द्वारा एक बार की घर से निकल पड़ने के कारण इसमें यह बताया गया कि पटरानी प्रभावती ने राजा के सामने जो भोजन रखा वो उन्हें पसंद न आया। इस पर रानी ने चिढ़कर कहा, यदि मेरा भोजन अच्छा नहीं लगता तो कोई पद्मिनी ब्याह लाओ। तब तड़की बोली, तिसे जो राखी मंधारी रोष, नारी आड़ो का न बीजी देव मत झूठो दोष। और राजा समुद्र तट पर जा पहुंचा, जहां से औघड़ नासिर ने अपने योग बल से उसे सिंगल द्वीप पहुंचा दिया। वहां राजा की बहन पद्मिनी के स्वयंवर की मुनादी हो रही थी। और ये ऐसे ऐसे कपोल कल्पित कहानियां भी हैं। इसी प्रकार जायसी की वृत्त से और भी कई बातों में भेद आता है। सूफी रचनाओं के अलावा भक्ति काल के अन्य आख्यान काव्य भी हैं। आश्रयदाता राजाओं के चरित काव्य तथा ऐतिहासिक और पौराणिक आख्यान काव्य लिखने की जैसी परंपरा हिंदुओं में बहुत प्राचीन काल से थी, वैसी पद्यबद्ध कल्पित कहानियां लिखने की नहीं। ऐसी कहानियां मिलती हैं पर बहुत कम। इसका ये मतलब नहीं कि प्रसंगों या वृत्तों की कल्पना की प्रवृत्ति कम थी। ऐसी कल्पना किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुष या घटना का कुछ कभी कभी अत्यंत अल्प सहारा लेकर खड़ा हो जाता है। एक आपने सुना होगा ईश्वर दास का सतवती कथा। आत्मकथा का विकास भी नहीं पाया जाता। केवल जैन कवि जो बनारसी दास थे उनका अर्ध कथानक काम का मिलता है। कुछ यहाँ पे देखिए नाम दिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ऐतिहासिक पौराणिक अल्पित, यानी ये ऐतिहासिक पौराणिक कल्पित आत्मकथाएं हैं, जैसे रामचरितमानस। तुलसी का ढोला मारूरा दुहा प्राचीन है। अर्धकथानक बनारसी का है। हरिचरित्र लालच दास का है। बस आपको ये ध्यान रखना है सब। हरिचरित्र लालच का है। लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा दामोदर कवि का है। रुक्मणी मंगल किसका है? तो नरहरि का है। रुक्मणी मंगल। सतवती कथा ईश्वर का है। रुक्मणी मंगल नंददास माधवानल कामकनला आलम का है। सुदामा चरित नरोत्तम ने लिखा है। रसरतन पोकर कवि। इसी का लिस्ट आप बस बना लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सारे कवियों के साथ उनकी रचनाओं को दिया है। और रामचंद्रिका केशव, पद्मनी चरित लालचंद, वीर सिंह देवचरित का केशव, कनक मंजरी काशीराम, बेली कृष्ण रुक्मणी रे जोधपुर के राठौर राजा पृथ्वीराज के। ऊपर दी गई सूची में ढोला मारूरा दोहा और बेली कृष्ण रुक्मणी रे राजस्थानी भाषा में है। ढोला मारू की प्रेम कथा तो राजपूताने में बहुत प्रचलित है। दोहे बहुत पुराने, ये बात उनकी भाषा से पाई जाती है। और इसी से संबत 1618 के लगभग जैन कवि कुशललाभ ने ही बीच बीच में चौपाइयां रचकर जोड़ी थी। और बेली कृष्ण रुक्मणी रे जोधपुर के राठौड़ राजावंशी स्वदेश अभिमानी कवि पृथ्वीराज की रचना है। तो ये करके पूरा यहाँ पे समाप्त हो गया है। और जैसे कि एक तरीके से देखें तो हमने पूरे जो प्रकरण 6 के 6 वो कंप्लीट कर लिया। बस क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा जो प्रकरण भक्ति काल का है 6 वो सब समाप्त हो जाएगा।
और सारे में हर एक चीज़ नहीं होता है, तो कहीं-कहीं आपको लगेगा बड़ा बोरिंग है, बस थोड़ा बहुत सुन लीजिएगा, क्योंकि जो नहीं इम्पोर्टेंट है उस पे हम बहुत ज़्यादा रुके भी नहीं हैं। एक ओवरऑल व्यू देना था तो वो हमने यहाँ पे दे दिया है। अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल, है ना? जो कि 3 प्रकरण में, आपका रीतिकाल 3 प्रकरण में डिवाइड है। हमें बहुत जल्दी आधुनिक काल पे आना है, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।